हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी इन डेप्थ। आज हम लोग क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में आज लास्ट दो टॉपिक बचा है, उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और इसके साथ चैप्टर एंड हो जाएगा। इस चैप्टर में आज दो न्यू टॉपिक है, एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो टॉपिक हम प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं उसको सबसे पहले रिकॉल करेंगे। इसके बाद आज हम लोग न्यू टॉपिक के साथ चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे, प्लैनेट्स के बारे में पढ़े थे, सन के बारे में पढ़े थे, अर्थ के बारे में पढ़े थे और मून के बारे में पढ़े थे। तो प्लैनेट्स क्या होता है? प्लैनेट्स एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडीज को कहा जाता है जिसके पास अपना हीट और लाइट नहीं होता है, जबकि वह सन के लाइट के थ्रू दिखता है। और प्लैनेट जो है सन के चारों ओर चक्कर लगाता है अपने ऑर्बिट पर। इसके बाद हम लोग पढ़े थे सन। तो सन क्या होता है? सन एक प्रकार का स्टार है जिसके पास अपना हीट और लाइट होता है। सन एक अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का। और इसके बाद पढ़े थे हम लोग अर्थ। अर्थ क्या है? तो अर्थ एक प्रकार का प्लानेट है जिसमें हम लोग रहते हैं। अर्थ पे फेवरेबल है, कंडीशन फेवरेबल है लाइफ के लिए, लाइफ सपोर्टिंग। इसके पास ऑक्सीजन है, गैस है, इसके बाद फिर एयर है, वाटर है। और अर्थ नहीं ज़्यादा ठंडा है और न ही गर्म है। इसके कारण अर्थ पे जो है लाइफ पॉसिबल है। इसी के कारण अर्थ को यूनिक प्लानेट भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि अर्थ को जो है ब्लू प्लैनेट के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है, मतलब पहचाना जाता है या जाना जाता है। क्यों? क्योंकि अर्थ का 2/3 सरफेस जो है वाटर के थ्रू ढका हुआ है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे मून। मून क्या है? तो मून एक अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। मून का अर्थ से दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। इसके बाद मून का सरफेस जो है डिप्रेशन है, गड्ढा गुड्ढा है। जब हम लोग देखते हैं मून को तो मून में जो है शैडो, मतलब शैडो के प्रकार का कुछ दिखता है। तो इसके साथ अब यहाँ इतना टॉपिक हम लोग कल पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे। इसके बाद आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स क्या होता है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे, लाइन बाई लाइन समझेंगे। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, स्टार्स के अलावा, स्टार्स, प्लैनेट एंड सैटेलाइट, स्टार्स, प्लैनेट और सैटेलाइट के अलावा देयर आर न्यूमरस टीनी बॉडीज विच आल्सो मूव्स अराउंड द सन। प्लैनेट, स्टार और सैटेलाइट के अलावा भी बहुत छोटे छोटे बॉडीज हैं जो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। और इसी बॉडीज को एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। मतलब सिंपली रूप से बोल सकते हैं तो एस्ट्रॉइड्स एक ऐसा टीनी बॉडीज है जो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, फिगर 1.2। ये जो है एस्ट्रॉइड्स कहाँ पाया जाता है? तो मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में पाया जाता है। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर अ पार्ट ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स एगो। जैसे कि साइंटिस्ट के द्वारा कहा जाता है कि एस्ट्रॉइड्स भी है एक प्लैनेट का पार्ट है जो कि बहुत पहले मतलब इसको खोजा गया है। तो एस्ट्रॉइड्स कहाँ लाई करता है? मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में। तो चलिए देखते हैं कहाँ है मार्स और जुपिटर। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ मार्स है, यहाँ पे जुपिटर है, जुपिटर का ऑर्बिट है, ये मार्स का ऑर्बिट है, ठीक है। इसके बीच में जो है, जैसे कि हम लोग अभी वहां पे लाइन में पढ़े हैं कि एस्ट्रॉइड्स फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। तो ये मार्स का ऑर्बिट है, जुपिटर का ऑर्बिट है, इसके बीच में एस्ट्रॉइड्स पाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे एस्ट्रॉइड्स का बेल्ट है ना, बहुत छोटे छोटे टीनी ऑब्जेक्ट्स जो है इसका ग्रुप है, उसी के थ्रू बेल्ट बना दिया गया है, बेल्ट बन गया है। अब ये सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ओके, एस्ट्रॉइड्स भी हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेट्रॉइड्स। द स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स विच मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स। मतलब रॉक्स का एक स्मॉल पीस है जो कि सन के चारों तरफ मूव करता है, उसी को मेट्रॉइड्स बोलते हैं। समटाइम्स दीज मेट्रॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। कुछ टाइम ये जो मेट्रॉइड्स जो है उस अर्थ के पास आते हैं और अर्थ के ऊपर गिरने का कोशिश करते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। इस प्रोसेस के दौरान एयर के फ्रिक्शन के द्वारा जो पत्थर, जो स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स जिसको मेट्रॉइड्स बोल रहे हैं, इस प्रोसेस के द्वारा जब अर्थ पे गिरने का कोशिश करते हैं तो उसमें एयर से फ्रिक्शन क्रिएट होता है। जब एयर से टकराते हैं तो फ्रिक्शन क्रिएट होता है, उसके थ्रू जो है पत्थर जो है हीट हो जाता है और बर्न हो जाता है। जैसे कि देखिए मेट्रॉइड जो है स्काई में है, वहां से जो है अर्थ पे गिरने का कोशिश करता है, तो अर्थ में भी बहुत सारे गैसेस हैं, तो उसके थ्रू जो है मतलब कि उसको अर्थ पे आना होगा। गैस के थ्रू ही, गैस को पास करेगा तभी तो अर्थ पे आएगा। तो गैस के पास करने के दौरान उसमें एयर से जब पास करते हैं तो रगड़ाने के कारण जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, हीट, पत्थर हीट हो जाता है और हीट होने के कारण जो है उसको एनर्जी मिलता है, इसके कारण बर्न हो जाता है।
इट काउजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, और बर्न होने के कारण फ्लैश ऑफ लाइट मतलब लाइट का प्रोड्यूस होता है। समटाइम्स मेटियोर्स विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न फॉल ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ होलो। देखिए क्या होता है कि मेटेराइट्स जब अर्थ पे गिरते हैं तो कुछ टाइम जो है मेटेराइट्स कंप्लीटली बर्न नहीं होते हैं, तो जो मेटेराइट्स कंप्लीटली बर्न नहीं होते हैं वो अर्थ पे गिर जाते हैं, उसी को मेटियोर्स बोलते हैं। मेटेराइट्स और मेटियोर्स में डिफरेंस है। मेटेराइट्स क्या है? मेटेराइट्स एक प्योरली स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स है जो कि सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, बट मेटियोर्स क्या है? वही मेटेराइट्स जो अर्थ के ऊपर गिरता है बट कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाता और अर्थ के ऊपर गिर जाता है, उसी को मेटियोर्स कहा जाता है। तो यही बोल रहा है कि समटाइम्स मेटियोर्स विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न, कुछ टाइम मेटियोर्स जो है बिना कंप्लीटली बर्न हुए फॉल्स ऑन द अर्थ, धरती पे गिर जाता है एंड क्रिएट्स अ होलो। होलो मतलब क्रिएट कर देता है, क्योंकि उतना ऊपर से गिरता है तो जाहिर सी बात है कि होलो क्रिएट कर ही देगा। नेक्स्ट पैरा पर हम लोग आते हैं। Do you see a whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night? आप जब नाइट में देखिएगा तो whitish ब्रॉड बैंड दिखेगा। क्या आप कभी देखे हैं? इट इज अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। अगर आप देखे हैं तो वह मिलियंस ऑफ स्टार्स का क्लस्टर होता है, ग्रुप होता है, कलेक्शन होता है। ओके, दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी। इसी बैंड को मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। मतलब जब नाइट में आप देखिएगा स्काई में तो कुछ व्हाइट तरह का ब्रॉड बैंड दिखेगा, व्हाइटिश कलर का, उजला कलर का। तो वो जो उजला कलर का बहुत दूरी में दिखता है ब्रॉड बैंड, वो मिल्की वे गैलेक्सी होता है, इसी को मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारा सोलर सिस्टम जो है इस गैलेक्सी का पार्ट है। इन एंशिएंट इंडिया इट वाज इमेजिन्ड टू बी रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। पुराने भारत में इसको माना जाता था कि यह रिवर ऑफ लाइट मतलब लाइट का रिवर है जो कि स्काई में फ्लो कर रहा है। थस इट वाज नेम्ड आकाश गंगा। इसी के कारण इसका नेम आकाश गंगा रख दिया, क्योंकि जैसे कि रिवर क्या होता है मतलब कि हम लोग आकाश में, व्हाइटिश ब्रॉडबैंड मतलब स्काई में, इसके कारण आकाश, और जो रिवर मान लिया गया इसको, इसी कारण गंगा, इसी के कारण इसको आकाश गंगा बोलते हैं या फिर मिल्की वे गैलेक्सी भी बोलते हैं। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड, डस्ट एंड गैसेस। गैलेक्सी जो है मतलब कि बहुत सा स्टार्स का कलेक्शन है, डस्ट का, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस का कॉम्बिनेशन है। देयर आर मिलियंस ऑफ सच अ गैलेक्सी दैट मेक्स द यूनिवर्स। अब इसके मिल्की वे गैलेक्सी के जैसा बहुत और मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं जो कि यूनिवर्स बनाता है। एक्चुअली में देखिए यूनिवर्स सबसे बड़ा है, इसके बाद यूनिवर्स में बहुत सा मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। मतलब मिल्की वे गैलेक्सी में तो हम लोग रहते हैं, बट मिल्की वे गैलेक्सी के जैसा और भी बहुत मिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं जो कि हम लोग उसके बारे में नहीं जानते। जिस गैलेक्सी के बारे में हम लोग रहते हैं उसके बारे में जान रहे हैं, आकाश गंगा या मिल्की वे गैलेक्सी। बट आकाश गंगा और मिल्की वे गैलेक्सी के जैसा और भी बहुत मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सीज मिलकर यूनिवर्स बनाता है। ओके, और एक यूनिवर्स में जो एक गैलेक्सी में जो हम लोग रह रहे हैं वो है एक गैलेक्सी में जो हम लोग रह रहे हैं वो गैलेक्सी क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। उसी गैलेक्सी में सब जो प्लैनेट जो पाया जा रहा है, सेलेस्टियल बॉडीज को जो हम लोग देखते हैं, सब उसी गैलेक्सी में, मिल्की वे गैलेक्सी में। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग यूनिवर्स इज। यह बहुत डिफिकल्ट है इमेजिन करना कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। हाउ बिग यूनिवर्स इज। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। साइंटिस्ट जो है इसके बारे में बहुत ज्यादा फाइंड करने का कोशिश कर रहे हैं। More and more about it. We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. बट हम लोग इसके साइज के बारे में तो हम लोग परिचित नहीं है कि कितना इसका साइज है, बट इतना तो जानते हैं कि जितना भी हम या आप या जितने भी लोग हैं सब इसी यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। किस यूनिवर्स से? मिल्की वे यूनिवर्स, मिल्की वे गैलेक्सी से, और जो यूनिवर्स है। ओके, इसी के साथ आज चैप्टर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियोज एंड ट्राई टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो के थ्रू पढ़ सकें। ओके, थैंक यू।